Good morning, students. Welcome to e-learning classes. Students, today we will study about the chapter 16 to World War First and World War Second. संसार के इतिहास में कई प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिन्होंने संसार में रहने वाले लोगों के जीवन को इन्फ्लुएंस किया है, मतलब इफेक्ट डाला है, प्रभावित किया है। इसमें से जो दो विश्व युद्ध हुए थे वो सबसे बड़े दो तक हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिससे न केवल बल्कि बड़े पैमाने पर विनाश ही नहीं हुआ है बल्कि संसार को इसमें ये विश्वास दिलाया है कि महसूस कराया कि शांति की कितनी ज़रूरत है। इस चैप्टर में हम दोनों विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि उनके कॉज और रिजल्ट के बारे में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या थे? 1914 से 1918 के बीच में दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, सेंट्रल एंड अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी थी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड द ओटमान एम्पायर, जिसको टर्की बोलते हैं हम। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कॉजेज़ क्या क्या थे? कॉजेज़ कारण थे, क्योंकि लड़ाई लड़ी गई थी तो बिना किसी कारण के तो होगी नहीं, तो ये कारण थे कुछ। पहला कारण तो जो इमीडिएट कारण था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, मुख्यतः जो था आर्कडुक फ्रांस फर्डिनांड का एसेसिनेशन हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर के वो उत्तराधिकारी बनने वाले थे, उनको तुरंत ताजपोशी होने वाली थी। तो उसी बीच में ही उनका और उनकी पत्नी के एसेसिनेशन कर दिया गया, हत्या कर दी गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसमें बाद में जितनी भी बहुत सारी अलायंस पावर्स थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के और भी कई कारण थे। जो पहला एक और कारण था एलियांसेस। एलियांसेस में होता है मैत्रीयता। यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी मिलिट्री एलायंसेस के साथ दूसरी कंट्री को फिर प्रोटेक्ट करने के पर्पज से एंटर्ड करती हैं। ऐसी मैत्री देश जो कि मैत्री हैं और वो जब किसी दूसरे देश पर फिर अटैक करती हैं तो उनको भी उनका साथ देना पड़ता था, मदद करनी पड़ती थी, उनको अपनी आर्मी भेजनी पड़ती थी, चाहे वो चाहें या ना चाहें। कॉलोनीज़, फिर दूसरा कारण कॉलोनीज़ अपनी एम्पायर को बढ़ाने के इरादे से मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ जो नेशन थे स्टार्टिंग क्रिएटिंग कॉलोनी इन अफ्रीका एंड एशिया, और ये नेशन अपनी कॉलोनी बढ़ाने के लिए एक दूसरे से युद्ध भी करते रहते थे। आर्म्स रेस इन 20th सेंचुरी मैनी पावरफुल नेशन सच एज ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया ने आर्म रेस शुरू कर दी हो गई थी। आर्म रेस मतलब कि वो हथियार इकट्ठे करना, वेपन्स को इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे, जिससे क्या हो रहा था कि वो और बाद में फिर उन्होंने उनको बनाने के लिए और भी पैसे खर्च करने शुरू कर दिए थे उनके ऊपर, वेपन्स के ऊपर, जिससे क्या स्थिति हो गई थी, यूरोप को और भी ज़्यादा टेंस हो गई थी यूरोप में, जिससे क्या हो गया और फिर धीरे धीरे क्या वो एक युद्ध का उन्होंने फॉर्म कर लिया था। फोर्स ऑफ वॉर, युद्ध में नए तरीके के और भी पावरफुल वेपन का यूज़ हुआ था। ये वेपन्स लैंड में, हवा में, पानी में हर तरीके से यूज़ किए जा सकते थे। और इन वेपन्स में क्या थे? मशीन गन्स, शिप्स विद ह्यूज गन्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज़ किए गए थे। युद्ध में लॉन्ग डीप टनल ग्राउंड में खोदे गए थे, जिसमें जिसको ट्रेंचेस बोलते हैं, इसमें सोल्जर्स क्या होते थे? छिप जाते थे और फिर एनिमीज़ पर फायर करते थे। एंड ऑफ द वॉर, जीवन और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 11 नवंबर 1918 को एंड हो गया, समाप्त हो गया, जब जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इसके बाद एग्रीमेंट साइन हुआ तो उस एग्रीमेंट में क्या किया गया? इसमें जाहिर सी बात है अलाइड पावर की जीत हुई थी, विन हुआ था वो। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ईयर्स के पोस्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। ट्रीटी ऑफ वर्सलेस, जर्मनी और अलाइड पावर के बीच में ट्रीटी साइन हुई 28 जून 1919 को। जर्मनी को इसके लिए ब्लेम किया गया, वॉर उसके कारण ही हुई थी, और अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी जर्मनी को अपनी जितनी भी सेनाएं थीं वो लैंड से हटानी थी और साथ में उसको हर जाना भी, मतलब फाइन देना था। भविष्य में वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए लीग ऑफ नेशन की घोषणा हुई थी, जिसमें कंट्रीज़ को अपने मतभेद शांति से बातचीत के द्वारा हटाने थे और शांति कायम रखनी थी। यह लीग ऑफ नेशन के मेन ऑब्जेक्टिव थे कि मतलब जो भी आपको डिस्प्यूट्स हैं
वो आपको बातचीत के द्वारा पीसफुली सॉर्ट आउट करनी थी। ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन 1929 में यूरोप में और यूएसए में ट्रेड बैंक्स हैं, ट्रेड जॉब्स हैं, इनके बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होने लगी थी, जिसके कारण बहुत से लोग जॉबलेस और होमलेस हो गए थे। राइज ऑफ हिटलर एंड मुसलिनी इनका उदय हुआ। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में बेनिटो मुसलिनी का उदय हुआ। ये क्या थे? डिक्टेटर थे। इन लोगों ने अब दोनों जो थे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी तानाशाही को जन्म दिया। ये दोनों डिक्टेटर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी इम्पॉर्टेंट रोल अपना अदा किया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये 1939 में 1945 के बीच में लड़ा गया था। ये अलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच में लड़ा गया। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की अपेक्षा और भी ज़्यादा विनाशकारी था। अलाइड पावर ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन एंड यूएसए एक्सिस पावर। एक्सिस पावर कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। कॉजेज़ क्या थे इसमें? जर्मनी ने जो ट्रीटी साइन की थी वर्सलेस को, उसको छोड़ दिया उसने, मतलब मानने से इनकार कर दिया। अधिकतर जर्मन्स मानते थे कि ट्रीटी अनफेयर है, जो उनके पक्ष में न करके एक तरफा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी की प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए प्रॉमिस किया कि लोगों ने सपोर्ट भी किया। सपोर्ट और पावर पाने के बाद हिटलर ने अपनी आर्मी की ताकत दिखाई। उसने यूरोपियन नेशंस के लिए ऐलान का काम किया। हिटलर ने पोलैंड में अपनी आर्मी इन्वेडेड किया और ब्रिटेन एंड फ्रांस आपस में एक साथ आ गए। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया। इसके बाद फिर दूसरे जो नेशंस हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस वर्ल्ड वॉर। तो फिर ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गई। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नए और भी ज़्यादा पावरफुल वेपन्स यूज़ हुए, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी नहीं हुए थे। इसमें से कुछ पॉइजनस गैस, एटम बम, वॉरशिप, सबमरीन्स का यूज़ किया गया। एंड ऑफ द वॉर में क्या हुआ? मई 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जबकि वॉर ऑफिशियली सितंबर 1945 में एंड हुई थी, जब यूएसए ने जापान की 2 सिटीज़ जो थी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। वो चाहते थे कि जापान सरेंडर कर दे। जापान के सरेंडर करने पर ही अलाइड पावर की विक्ट्री तय कर दी गई। और पूरे चैप्टर में आपने देखा युद्ध में शामिल देशों ने विनाश ही झेला है, और यह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों संसार के लिए विनाश ही लेकर आया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। दिस इज चैप्टर 16 टू वर्ल्ड